आप देख सकते हैं पहले फोटो में मैं कैसी दिखती थी। अभी इस कोरोना के पीरियड में का जो फोटो है, 2021 फरवरी 2021 मेरी बहन की शादी थी। और मैं सारे बहने हम 7 बहनें हैं, तो मैं सभी बहनों को बताती थी कि सभी को घाघरा पहनना है तो अच्छे से पेट कम करना है। मगर मेरा ही पेट कितना दिख रहा है आप देख सकते हैं। मगर अभी इस फैमिली से जुड़ने के बाद अमेजिंग ऐसा रिजल्ट आया है। 10 इयर्स में पीछे चली गई हूँ ऐसा मुझे लगता है। यस। यस, ये भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट है। और ये मेरे हस्बैंड का रिजल्ट है। उन्होंने भी चाय नाश्ता रिप्लेस करने के बाद उन्होंने भी 12 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। मेरे हस्बैंड का जो फेस रिशेपिंग एंड स्किन ग्लोइंग का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। पहले कैसा मून फेस था उनका, और ब्लैकिश भी था, यानी कि कालवंडलेपना जो बोलते हैं, मतलब काला पड़ गया था उनका चेहरा। अभी आप देख सकते हैं फेयरनेस भी बढ़ गया है, और चेहरे का रिशेप भी हो गया है। यस। ये तो हो गया मेरे रिजल्ट के बारे में, और मेरे हस्बैंड के रिजल्ट के बारे में। और मेरी 2 बेटियां भी चाय नाश्ता लेती है, और हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब वो भी अपना अपना उन्होंने भी अपनाया है। मेरी जो बड़ी बेटी है एमबीबीएस सेकंड ईयर को है, और उस वहाँ पे हॉस्टल पे भी हमने मतलब चाय नाश्ता तो दिया है। वहाँ पे कुछ ये न बॉटल का शेकर बॉटल में का शेक नहीं पसंद है, तो उसको मिक्सर भी लेके दिया है, मगर वो हर रोज वो अपना शेक वहाँ पे लेती है। यस। अभी हम देखेंगे 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ। जैसे हम अगर कोई कुछ घर बांधना हो हमें, तो क्या रहता है कि हमें पिलर्स जो बोलते हैं घर बांधने के लिए, उस वो अच्छे मजबूत होने चाहिए, तो ही घर अच्छा बनता है। उसी तरह हमारा हेल्थ प्रॉपर रहने के लिए कुछ पिलर्स की जरूरत है। 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ, ये टॉपिक का नाम है, मगर लास्ट तक बने रही है। मैं 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ बताने जा रही हूँ। वो 2 पिलर्स, हर हर बार मैं 5 पिलर ही बताती हूँ, मगर 2 पिलर क्या एक्स्ट्रा है वो भी आप सुनेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। यस। तो 5 पिलर्स, जैसे घर बांधने के लिए हमें पिलर्स की जरूरत रहती है, वो मजबूत होना चाहिए। वैसे हमारे हेल्थ के लिए ये जो पिलर्स है जो बताने जा रही हूँ, वो अच्छे से होना चाहिए, वो प्रॉपर हमें फॉलो करना चाहिए। तो ही हमें हमारी हेल्थ जो है प्रॉपर रहती है। और पहला जो पिलर है, हम पहला इंपॉर्टेंट पिलर देखेंगे, न्यूट्रिशन यानी कि आहार। हम मनुष्य को जिंदा रहने के लिए आहार की जरूरत रहती है। अगर हम आहार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। वेदों में भी आहार को जीवन बताया है, यानी कि इसका इतना महत्व है कि वेदों में इसको जीवन बताया है। और आहार ही औषधि है। मैं तो बोलूंगी आहार ही औषधि है, मेडिसिन है। हाँ, यदि आहार यानी कि न्यूट्रिशन अच्छा हो, तो इफ डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, एंड इफ डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। मतलब अपना जो खाना है अगर रॉन्ग रहा यानी कि हम अच्छे प्रॉपर से खाना नहीं ले रहे, जो कुछ भी खा रहे हैं, तो मेडिसिन कितना भी ले लो, कुछ बीमारी हो गई है, बीमार हो गए हो हुए हैं आप, और कितना भी मेडिसिन ले लो, आपको उसका कुछ भी यूज नहीं होगा जो भी आप खाना खा रहे हैं। मगर आपका डाइट अगर करेक्ट है, अगर आपका खाना अच्छा है, सही से खाना, सही मात्रा में खाना खा रहे हैं, और सही प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है उससे, तो आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं गिरेगी, यानी कि आप अब बीमार ही नहीं पड़ेंगे। इतना आहार का ये महत्व है। यस। आहार अगर संतुलित रहे, तो हमें उससे क्या मिलता है कि शरीर में जो भी सप्त धातु है, आयुर्वेद के हिसाब से अपना शरीर जो बना है सप्त धातु और त्रिदोष से बना है। सप्त धातु यानी कि क्या, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो है ये सात सात धातु है। और त्रिदोष जो है वात पित्त कफ, ये इन चीजों से अपना शरीर बना है। हम जो भी आहार लेते हैं उसका असर जो है हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है, मगर मन पर भी होता है। हाँ। इसीलिए हमें आहार, हम क्या करते हैं कि स्वाद के लिए आहार लेते हैं। स्वाद के लिए नहीं, तो हमें स्वास्थ्य के लिए आहार लेना चाहिए। स्वाद हम देखेंगे, स्वाद तो हमें उस स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है उसी में स्वाद लाके हम खाएंगे, ऐसा मैं कहूंगी।
और अपने प्रकृति प्रकृति के लिए जो हितकारक आहार है और योग्य मात्रा में जितना क्वांटिटी में लेना है, तो ताकि हम उसे प्रॉपर पचा सके और उसका जो भी सप्त धातु जो बनते हैं हमारे शरीर में वो प्रॉपर बन सके। इस तरह से इसी मात्रा में हमें आहार लेना है। यस। नेक्स्ट। नेक्स्ट पीपीटी है बैलेंस्ड डाइट और न्यूट्रिशन, यानी कि बैलेंस डाइट हम कैसे पा सकते हैं। यस। क्या क्या रहता है बैलेंस डाइट डाइट में? 40% कार्बोहाइड्रेट रहता है, 30% प्रोटीन रहता है, और फैट्स जो है उसका प्रमाण 30% रहता है। और फाइबर भी हमें जरूरी रहता है हमारे आहार में। फाइबर भी जरूरी है, उतना फाइबर उतना ग्राम हमें लेना चाहिए। हाइड्रेशन भी प्रॉपर मेंटेन करना है, एक्सरसाइज भी करना है, रेस्ट लेना है, और फैट्स जो है लेस सैचुरेटेड फैटी एसिड लेना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये भी लेना है। तो फाइबर के बारे में तो अब हम जो चाय नाश्ता आपने रिप्लेस किया है उसमें तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स ये प्रॉपर मात्रा में है। वो अगर हम अच्छे से वो अगर हम 2 टाइम लेंगे तो हम हमें जो भी प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर को आवश्यक होती है वो पूरा होने में मदद होगी। और जो हम फाइबर का जो फाइबर जो 25 ग्राम हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे, काकड़ी गाजर टमाटर हम आहार में शामिल करेंगे। अगर आप किसी को काकड़ी गाजर टमाटर ऐसा जो है खाने में मतलब खाने को अच्छा नहीं लगता, वो नहीं मतलब वो कंटाला करते हैं कि हम ये खाना नहीं है, मुझे बोर हो जाते हैं। इस ऐसे लोगों को हमारा जो न्यूट्रिशन है अपना, उसमें एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटेड फाइबर फाइबर कॉम्प्लेक्स यानी टैबलेट फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म में फाइबर मिलता है। तो हम वो ले सकते हैं ताकि जो जो भी हमारे फाइबर की मात्रा हमें हमारे शरीर के लिए चाहिए वो पूरी हो सके। और ये तो हो गया क्या क्या लेना है, मगर हमारे हमको आहार कितना लेना है उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। अगर आपका स्टमक यानी कि पेट है या आमाशय है, उसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो 2 भाग में खाना, एक भाग में पानी, और एक भाग हमें खाली रखना है ताकि प्रॉपर उसका पचन हो सके। अगर हम दाल पीसना है हमें मिक्सर में, तो हम क्या करते हैं, मिक्सर का जो भी पॉट लेते हैं उसमें हम थोड़ा आधी दाल मतलब आधा मिक्सर भर के दाल डालेंगे, और थोड़ा पानी डालेंगे, और बाद में अ, ये जो है खाली जगह रख देंगे। तो ही प्रॉपर पीस जाता है जो भी दाल पीसनी है। अगर हम पूरा भर के जब डालेंगे तो वहां पे पीसने के लिए मतलब कुछ भी पीसेगा नहीं या घूमेगा ही नहीं। तो हम इसी तरह से हमारे शरीर में भी हमें एक हमारा जो आमाशय या स्टमक का जो पार्ट है, एक पार्ट हमें खाली रखना है ताकि प्रॉपर पचन हो सके। और अगर हम ये तो हो गया कितना आहार में कितनी क्वांटिटी में लेना है। हमें जो कल दिनचर्या का सेशन हो गया था, वृंदा मैम और रमा मैम ने लिया था, उन्होंने भी आपको बताया है कि 5 भूत जो है, हम्म, 5 जब सबसे बड़े भूत बोलूंगी मैं, तो वो जो है 5 जो पदार्थ है उनके बारे में बताऊंगी। मैडम ने भी बताया था, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। यस। नमक, मैदा, शक्कर, साबूदाना और दूध, ये 5 जो चीजें हैं हमें अवॉइड करना है, मतलब पूरा हमें कम कर देना है। नमक जो हम खाते हैं, टाटा नमक या जो भी आयोडाइज्ड सॉल्ट आता है वो हमें नहीं खाना है। हमें सेंधा नमक खाना है। और जो जाड़ा वाला मीट हमें मिलता है बाजार में, जो कि हमें हमारे दादा दादी या नाना नानी यूज करते थे हाँ, खाने में, जो जाड़ा वाला नमक आता है वो नमक हम लाके वो भी यूज कर सकते हैं। या फिर सेंधा नमक भी हमें यूज करना है, हम वो यूज कर सकते हैं। और मैदा जो है वो भी हमें नहीं खाना है। जो भी चीजें बनानी है मैदे की बजाय हमारा गेहूं का जो आटा रहता है उससे भी हम बनाएंगे तो भी अच्छा ही लगता है हमें। सिर्फ वो उसका कलर अच्छा नहीं आएगा, मगर हम खाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं ऐसा मैं बोलूंगी।
और शक्कर जो है, शक्कर भी हमें नहीं खाना है। शक्कर के बजाय हम गुड़ यूज करना है, या दूसरा कुछ है, खड़ी शक्कर, जो भी रहने दो, वो शक्कर शक्कर ही है। किसी भी मतलब स्वरूप में आप ले लेंगे, मगर वो शक्कर ही है। तो हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। हाँ, ये शक्कर भी हमें नहीं लेना है। साबूदाना साबूदाना जो है, उसके बारे में मैं एक बताऊंगी कि साबूदाना हमें नहीं खाना है। उपवास जो हम करते हैं, उसके उसके लिए हम साबूदाना खाते हैं। और वृंदा मैम ने बताया कि साबूदाना खाने के लिए हम उपवास करते हैं। मैं तो ऐसा करती थी पहले, साबूदाना खाने के लिए उपवास करती थी। जब छोटी थी तो हम मैं तो उपवास साबूदाना के लिए ही करती थी। यस। तो साबूदाना जो है, उसके बारे में हमारे गुरु बताते थे कि अगर आपको आपकी किसी से दुश्मनी है, तो उसके उससे दुश्मनी निकालने के लिए आपको उसे 7 दिन कंटिन्यू साबूदाना खिला देना है। तो आपकी दुश्मनी, आपकी जो दुश्मनी वो निकल जाएगी उससे। क्योंकि अगर साबूदाना हर रोज खाएंगे, या साबूदाना खाएंगे ही तो खाएंगे, तो क्या होगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। तो उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद तो कुछ नहीं कर सकेगा, हमारे मतलब दुश्मन रह के भी। तो इस तरह से हमें अपनी दुश्मनी निकाल सकते हैं। ऐसा बोला, इतना इतना डेंजर ये साबूदाना है, इसीलिए हमें नहीं खाना है। अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो साबूदाना की बजाय आप बगर ले सकते हैं, या राजगीरा ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। हम्म? और ये हो गया साबूदाने के बारे में। अभी दूध दूध जो है, दूध भी हमें नहीं खाना, नहीं पीना है। दूध के बारे में भी मैं एक बात बताऊंगी कि दूध जो है हमें दूध जो है अपने बच्चे के लिए रहता है, उसके बच्चे के लिए रहता है। मगर हम क्या करते हैं कि उसको जो भी गाय या भैंस का बच्चा, मतलब बच्चा है, उसको कम मिलता है, हम ज्यादा दूध हमारे लिए रख लेते हैं। मगर ये तो हो गया, दूध भी हमें नहीं लेना है। क्योंकि जो जितना दूध हमारे भारत में बनता है, मतलब जो जितना दूध गाय या भैंस देती है, उससे ज्यादा क्वांटिटी में हमें दूध मिलता है हमारे देश में। तो आप सोचो कि दूध कैसे बनता, दूध कैसा रहता होगा। यानी कि उसमें क्या बोलते हैं, मिलावट जो है वो रहती है। इसीलिए हमें दूध जो है हमें अवॉइड करना है। दूध की बजाय हमें दूध दही या छाछ भी ले सकते हैं। मगर हम दोपहर के खाने में कम क्वांटिटी में दही दही लेना है तो आधी कटोरी, और छाछ 1 गिलास हम ले सकते हैं। मैं हमारे घर में जो है, मैं इस फैमिली से जुड़ने से पहले मेरे घर में 3 लीटर दूध आता था। हम 4 मेंबर ही घर में हैं, तो भी 3 लीटर दूध आता था। क्योंकि मैं गाय का दूध थोड़ा सा पतला रहता था, उससे मुझे घी भी बनाना रहता था, इसीलिए ज्यादा दूध लेती थी, ताकि उसको मलाई जो है वो ज्यादा मिले, और उससे मैं घी बना सकूं। मगर क्या होता है था, जो भी दूध बचता था उसका मैं कुछ ना कुछ बनाते रहती थी, और वो हमारे पेट में जाता था। मगर अभी इस फोरम से जुड़ने के बाद मेरे घर में सिर्फ आधा लीटर दूध आता है। पांच चार लोग ही हैं हम, 4 6, या सास ससुर कभी आते हैं, इधर रहते, कभी देवर के पास रहते, तो फिर 6 लोग हो गए हम। तो भी मैं आधा लीटर ही दूध लेती हूँ, उससे भी वो भी मुझे मतलब खत्म नहीं होता है। सिर्फ दही लगाने के लिए मैं दूध लेती हूँ। इस तरह से दूध का जो है प्रमाण हमारे आहार से हमें कम कम करना है। ये जो 5 चीजें हमें मैंने बताया है, जो है नमक, मैदा, शक्कर, साबूदाना और दूध, ये हमें अवॉइड करना है। यस। अभी न्यूट्रिशन जो के बारे में जानकारी तो हो गई है। न्यूट्रिशन कितना महत्वपूर्ण है ये भी हम जानेंगे। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हमने अपनाई है इस फोरम से जुड़ने के बाद। मगर हमें क्या करना है कि न्यूट्रिशन का जो महत्व है 80% है। हाँ, और एक्सरसाइज जो है वो 20% है। हम एक्सरसाइज कितना भी कर ले, थोड़ा वजन कम होगा शुरू में, नहीं नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रही मैं, थोड़ा वजन कम होगा एक्सरसाइज करने से। मगर एक 2-3% वजन कम होने के बाद, उसके बाद वजन कम नहीं होगा। हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन जो पोषण है, जो भी मैंने अभी बताया है कि 40% कार्बोहाइड्रेट, 30%
प्रोटीन और 30% फैट्स, ये जो प्रमाण है हमें आहार में लेना है, ये जरूरी है। अगर वो लेंगे प्रॉपर तो ही हमारा जो है वेट कम होने में मदद होगी, और हमारा शरीर का पोषण भी अच्छे से होगा। यस, दूसरा जो पिलर है स्लीप, यानी रेस्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट पिलर है। एक हर एक इंसान को जो भी है 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। और न्यू बॉर्न बेबी अगर रहा तो उसे 80 से 20 घंटे की जरूरत नींद की आवश्यकता होती है। हमें क्या करना है कि रात में जल्दी सोना है। हमें क्या करना है, रात में जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। मगर हम क्या करते हैं कि रात में अगर ऐसा करेंगे तो आपकी नींद प्रॉपर होगी, और आपको आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाएगी, ज्ञान और आयु भी बढ़ जाएगी। तो हमें क्या, और अपने आपके चेहरे पे ग्लो भी बढ़ जाएगा या ग्लो आ जाएगा। अगर कुछ कारणों से आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है तो क्या करना है, तो भी हमें अलग अलग बीमारियां होगी। प्रॉपर नींद न लेने की वजह से हम हमारी जो भी शरीर की मांसपेशियां है वो भी उन्हें आराम नहीं मिलेगा, और दूसरे दिन अपना वो प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे, और हमें हमें थकान सी महसूस होगी, और कुछ काम करने में हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। और हम आजकल क्या हो गया है कि मोबाइल की वजह से या टीवी की वजह से हम अ, देखते रहते हैं मोबाइल और टीवी, और रात में देर तक जागते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो है 2 घंटे पहले हमें मोबाइल बाजू में रख देना है। हम ऐसा बताते हैं, मैं तो बोलूंगी कि 2 घंटे की बजाय उतना देर तक हम तो नहीं रख पाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि आधा घंटा पहले हमें मोबाइल साइड में रख देना है। हम क्या करते हैं कि नींद नहीं आ रही करके मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखने की वजह से नींद नहीं आती, ये वाइस वर्सा चालू रहता है। और एक बार हम रील्स देखने लगे लगे या कुछ भी हम मोबाइल पे देखने लगे कि कितना टाइम गया है वो हमें पता ही नहीं चलता, और रात को सोने में हमें देर हो जाती है। इसलिए क्या करना है, आधा घंटे पहले हमें जो मोबाइल है अपना साइड में रख देना है, और आधा घंटे में हमें बेड साइड रूटीन बना लेना है, ताकि हम फिर से मोबाइल हाथ में ना ले सके। तो क्या क्या करना है हमें कि एक तो आप जो भी घर का काम है, लेडीज रहेंगे या जो भी जेंट्स है, जो भी घर का काम है वो प्रॉपर हम कर लेंगे आधे घंटे में, या नहीं तो फिर हम ब्रश कर लेंगे, या नहा भी सकते हैं आप, नहा लेना है एक, या फिर म्यूजिक सुनना है, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, या फिर बुक भी पढ़ना है। बुक पढ़ने के बाद अगर आपके पास एक स्टोरी बुक है, इंटरेस्टेड बुक है, तो आप कितनी भी देर बुक पढ़ते रहेंगे और नींद नहीं आएगी, फिर मतलब सोने को देर हो जाएगी। तो क्या करना है, हमें हार्ड बुक जो है हमें वो लेना है, ताकि हमें जल्द से जल्द नींद आ जाएगी। हम जब भी हम स्कूल में रह कॉलेज में स्कूल में रहते तो हम क्या करते, हम जब भी हाथ में बुक लेते तो नींद फटाक से आ जाती थी। वैसा ही हमें करना है, जो हमारी एक हार्ड बुक ढूंढ के रखना है कि, और हमें वो पढ़ते बैठना है, तो आपको जल्दी से नींद आ जाएगी। यस। और एक बात बात बताना चाहूंगी कि आप जब रात में जागरण होता है किसी कारणवश, आपको कुछ फंक्शन है या कुछ डॉक्टर लोग रहने दो, उनको पेशेंट है, ऐसे अगर जागरण हो गया है, तो आपको क्या करना है कि दूसरे दिन दोपहर में नींद ले सकते हैं। और दोपहर में नींद जो लेना है वो हमें खाना खाने से पहले नींद लेना है, और जितना जागरण हुआ है उसके आधा आधा टाइम हमें नींद लेना है। और दोपहर में नींद कौन कौन ले सकता है आयुर्वेद के हिसाब से, जो गर्भिणी है यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो एजेड लोग है, वृद्ध व्यक्ति जो बोलते हैं, और जो बच्चे हैं, और जो बीमार है, यही लोग दोपहर में सो सकते हैं। बाकी किसी ने भी दोपहर में सोना नहीं है। अगर दोपहर में सोएंगे तो वे वजन तो बढ़ ही जाएगा, और हमारा कफ के जो आजार बीमारियां रहती है वो भी आ जाएगी हमें। इसीलिए हमें दोपहर में सोना अवॉइड करना है, और रात में जागरण हो गया है तो दोपहर में हमें खाना खाने से पहले आधा टाइम हमें सोना है। यस। अगर 10 मिनट का हम खाना खाने के बाद शतपावली करते हैं, और बाद में हम 10 मिनट हम लेट सकते हैं। लेटना है, लेटने के मतलब बेड पर लेटने के बजाय हम
आराम चेयर जो रहती है उस पे भी लेट सकते हैं, या चेयर पे बैठते बैठे आपको 10 मिनट का नैप लेना है। हमें नींद नहीं लेनी है बेड पे। चादर ओढ़ के अगर सो गए तो 10 मिनट क्या 2 घंटे हो गए तो भी हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमें इसे अवॉइड करना है। यस। यस। जो स्लीप रहती है उसमें 4 स्टेजेस रहते हैं। क्या क्या स्टेजेस रहते हैं हम देखेंगे। फर्स्ट जो स्टेज है NREM, ये जो स्टेज है ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप। ये जो है हम जगना और सोना, इसके बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड आता है। और इस पीरियड ये जो पीरियड है 5 to 10 मिनट्स रहता है। हम्म? और जो दूसरा जो पीरियड है वो है बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स। इसमें जो है बॉडी टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है। हार्ट रेट बिगिंस टू स्लो, हार्ट रेट भी हमारा स्लो होने लगता है। और ब्रेन बिगिंस टू प्रोड्यूस स्लीप स्पाइंडल्स। स्लीप के लिए जो भी स्लीप स्पाइंडल्स बोलते हैं वो ब्रेन हमारे शरीर में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। और लास्ट अप्रोक्सीमेटली ये जो स्टेज है वो 20 मिनट्स तक रहती है। थर्ड जो स्टेज है मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग रेट ड्रॉप। ये जो ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है, ब्रीदिंग रेट जो है अपनी सांस लेने की जो गति है वो भी कम हो जाती है। और डीपेस्ट स्लीप ऑकर्स, इसमें जो है डीप स्लीप आने लगती है, मतलब गाढ़ी जो गहरी नींद है तो हमें स्टेज 3 में आने लगती है। और फोर्थ स्टेज जो है रैपिड आई मूवमेंट जो है ब्रेन बिकम्स मोर एक्टिव। यहाँ पे मोर ब्रेन जो है मोर एक्टिव होता है और बॉडी बिकम्स रिलैक्स्ड एंड इमोबिलाइज्ड। हमारी जो बॉडी है रिलैक्स हो जाती है, बिल्कुल हलचल भी नहीं होती है हमारी बॉडी की, एकदम रिलैक्स से हम सोते हैं। ड्रीम सॉकरीज फोर्थ स्टेज में हमें ड्रीम आना स्टार्ट हो जाते हैं। और आईज जो है आईज की मूवमेंट जो है रैपिडली आईज मूवमेंट होने लगता है। यस। ये हो गया है स्लीप के बारे में। और थर्ड जो है वाटर, ये भी एक बहुत मेन पिलर है। हमारे शरीर में वाटर का कितना प्रमाण है ये पहले देखेंगे। बॉडी में हमारे शरीर में 65% वाटर का प्रमाण रहता है। ब्रेन में 75%, ब्लड में 90%, लंग्स में 83%, स्किन में 64%, बोन्स में 31, मसल्स में 79%, और किडनी में 79%, और लीवर में भी 79%। ये अपने शरीर में प्रत्येक बॉडी पार्ट में हमारे वाटर का प्रमाण कितना है ये हमने देखा है। मगर हमें वाटर हमें कितना लेना है ये भी हम देखेंगे। आपके कोच ने आपको बताया होगा कि आपको कितना वाटर लेना है। तो 20 kg पर 20 kg के लिए 1 लीटर वाटर लेना है। आपका अगर वजन 60 kg है तो हमें आपको 3 लीटर पानी लेना है। आपका अगर 80 kg है तो 4 लीटर वाटर लेना है। इस तरह से हम वाटर 5 लीटर तक हम वाटर ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इतना हम क्वांटिटी में वाटर ले सकते हैं आपके वजन के हिसाब से। हाँ। अगर आपने सेल्यूलोज जो टैबलेट है जो कि इंचेस लॉस करता है, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये अगर टैबलेट चालू है तो ये क्या करता है कि डायूरेटिक जैसा भी काम करता है। और बार बार हमें मतलब यूरिन को जाना पड़ता है ये टैबलेट चालू करने के बाद। और वाटर लेवल जो अपने शरीर में थोड़ा सा कम होने लगता है तो हमें क्या करना है, वाटर ज्यादा लेना है। 1 लीटर वाटर हमें बढ़ा देना है। तो हम ताकि हमें जो भी मसल्स जो मतलब रिंकल्स ना आ सके, इसीलिए हमें वाटर का प्रमाण प्रॉपर रखना है। और पानी पीने का भी मैं एक हर बार बताती हूँ। पानी पीने के लिए पानी पीने का बहाना मतलब पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। उसी तरह हमें हम जो पानी पीना है हम 3 लीटर 4 लीटर ये जो पानी पीना है। तो किसी किसी को पानी पीना अच्छा नहीं लगता है तो हमें मतलब सिर्फ पानी पीना अच्छा नहीं लगता है तो हमें जो भी मतलब उसमें कुछ ऐड करके पियेंगे तो हम
जो भी 3 लीटर 4 लीटर पीना है वो हम प्रॉपर पी सकेंगे। इसीलिए इसलिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हम फ्रेश तो पीते हैं, सुबह आधा आधा लीटर पानी में, शाम में आधा लीटर, तो 1 लीटर यहीं पे हो जाता है हमारा फ्रेश की वजह से। इसी तरह हमें हाइड्रेट जो है वो भी हम उसमें भी हम मतलब वो भी पानी में डाल के पी सकते हैं, ताकि हमारा जो भी हाइड्रेशन वो मेंटेन हो सके, और जो भी प्रॉपर कितना जितना मात्रा में हमें पानी चाहिए वो प्रॉपर मेंटेन हो सके। स्किन बूस्टर के बाद स्किन बूस्टर भी है अपने पास, और नाइट वर्क्स भी है। ये भी हम ले सकते हैं। स्किन बूस्टर जो है स्किन को स्किन की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करती है। स्किन पे ग्लो लाने के लिए भी हमें उसका उपयोग होता है। जो कोलेजन है वो जो है वो उसमें रहता है, तो हमें वो रिंकल्स जो आने स्टार्ट होते हैं वो प्रोसेस आगे कर देता है। इसीलिए हमें स्किन बूस्टर भी हम यूज कर सकते हैं, और पानी का प्रमाण भी हम मेंटेन कर सकते हैं। नाइट वर्क के बारे में भी बताऊंगी कि नाइट वर्क जो है वो हमारे गोविंद सर तो बहुत सारे उसके अच्छे से बताते हैं फायदे। फिर भी मैं एक बताती हूँ कि जो भी जिन्हें भी नींद का अगर प्रॉब्लम रहा तो भी आप नाइट वर्क यूज कर सकते हैं। यस, इस तरह से ये पानी हम कुछ ना कुछ डाल में बताया वो मात्रा हम मेंटेन कर सकते हैं। और पानी कैसे अब कब पीना चाहिए, ये भी इसके बारे में भी कुछ नियम है। पानी जो है खड़ा होके नहीं पीना है। हम एक्सरसाइज करते वक्त क्या करते हैं, खड़े रह गए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ले करना है। पानी जो है नीचे बैठ के मांडी डाल के बैठेंगे तो और भी अच्छा, नीचे बैठ के पानी पीना है। और पानी जो है गटागट करके नहीं पीना है, घूट घूट करके पानी पीना है। हाँ, उसे हमें फील करना है पानी पी रहे हैं ऐसा करके। और और एक जो है जिससे भी जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, या भी जो भी हम सुबह उठते बराबर आपके कोच ने बताया है कि सुबह उठते बराबर हमें क्या करना है कि गुनगुना पानी पीना है। 1 या 2 ग्लास 3 ग्लास जितना भी है आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप पानी पीते हैं, तो आपको पानी पीना पीते वक्त क्या करना है कि हमें मलासन में बैठना है। मलासन हम हर हर बार लेते हैं एक्सरसाइज में। मलासन में बैठ के पानी पीना है, तो आपको अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होने में मदद होगी। इस तरह से हमें पानी पीना है। और एक मिनट, हम पीपीटी शेयर करती हूँ मैं। और एक बात बताना चाहूंगी मैं, पानी जो है खाना खाने से आप पहले आधा घंटा आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के ये शेयर हो रही मैम फाइल? नहीं मैम, दिख रही। यस, यस यस पानी। मैम। हाँ, पानी जो है खाना खाने से पहले आधा घंटे पानी पी सकते हैं। और खाना खाने के बीच में हम एक घूंट घूंट करके पानी पीना है। और खाना खाने के बाद पानी हमें मतलब खाना खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद आपको जब भी प्यास लगती है तब आप पानी पी सकते हैं। प्यास हमें 1 से 1.5 घंटे बाद बहुत प्यास लगती है, तब आप पानी जितना आपको मन चाहे उतना आप पानी पी सकते हैं। ये क्यों ऐसा करना चाहिए कि हमारा जो है प्रॉपर अपने खाने का जो है प्रॉपर पाचन हो सके। इसीलिए हमें खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद पानी पीना है। हम क्या करते हैं, एक मिक्सर का ही उदाहरण दूंगी मैं। हम
दाल पीसना रहा तो अगर आप पहले ही पानी डाल देंगे तो दाल पीसेगी क्या अच्छे से? नहीं पीसेगी। तो हम क्या करते हैं, तो पहले थोड़ा सा दाल पीस लेते हैं, बाद में हम पानी डालते हैं ताकि वो और अच्छे से पीस जाए। उसी तरह से हमें पानी के बारे में भी हमें 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना है। और और एक बात बताना चाहूंगी कि मैं हम क्या करते हैं कि आजकल क्या हो गया है कि आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम खाते हैं, मगर खाना खाने के बाद हम आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम जो भी खाना खाते हैं हम, तो जो उसका पचन होने लगता है, उसके लिए क्या रहता है कि अग्नि जो है अपने शरीर में, अ, अग्नि रहता है, यानी कि आग रहती है, जो भी एसिड जो रहते हैं वो पाचन करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, तुरंत खाना खाने के बाद अगर हम आइसक्रीम भी खाएंगे तो क्या होगा, वो पाचन अग्नि जो है बुझ जाएगी। खाना अगर अग्नि पर पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगी ना, आग जो है बुझ जाएगी। वैसे हम अगर हम आइसक्रीम डालेंगे, ठंडा डालेंगे, तो जो आग है वो बुझ जाएगी। हमारे शरीर में जो भी अग्नि है वो प्रॉपर पचन नहीं होगा, और हमें एसिडिटी या अलग अलग प्रकार के आ जाए, मतलब बीमारियां होने लगेगी। इसलिए जो आइसक्रीम इसके वाटर के वक्त वो भी बता रही हूँ मैं, तो वो भी हमें अवॉइड करना है। यस, अब अगर हम रखेंगे पीने में तो क्या हो सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है, हाइड्रेट है, मसल्स में क्रैम्प्स आना चालू हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। यस, ये हो गया वाटर के बारे में। फोर्थ जो पिलर है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बारे में तो मैं ये बताऊंगी कि आयुर्वेद में क्या बताया है कि एक्सरसाइज में के बारे में बताया है कि हमें एक्सरसाइज जो है उसके फायदे बताने के क्या बारे में क्या बताया है। लाघवं कर्म सामर्थ्यम दीप्तोग्नि मेध साख्या विभक्त गणगात्रत्वम व्यायामात उपजायते। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करने से हमारे काम या कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जठराग्नि, अब हमारे जो शरीर में जो भी अग्नि रहता है वो प्रदीप्त होता है, यानी कि उसकी अग्नि जो है बढ़ जाती है, और हमें भूख लगती है, प्रॉपर पचन होने लगता है, मोटापा कम होता है, और अंग प्रत्यंग यानी कि मांसपेशी की जो, यानी कि मसल जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और मजबूत भी होने लगते हैं। और हमें हमें आयुर्वेद में और एक बात चीज भी बताई है कि कितना हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। अर्धशक्त्या निशे वस्तु बले भी स्निग्ध भोज भी शीतकाले वसंते च मंदे एव ततो अन्यदा। अर्धशक्त्या निशे वस्तु यानी कि अर्ध शक्ति हमें व्यायाम करना चाहिए। हमारी जो भी हमारे शरीर की जो भी शक्ति है उसके आधा शक्ति हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। और बलवान व्यक्ति और स्निग्ध पदार्थ जो, बलवान व्यक्ति जो है और स्निग्ध पदार्थों का जो सेवन करता है वो भी वो जो है उसको शीतकाल और शीतकाल और वसंत ऋतु, यानी कि हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में हमें क्या करना है, अर्ध शक्ति व्यायाम करना है। और और अन्य ऋतु में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि धूप काल में हमें थोड़ा सा, उससे भी थोड़ा सा कम एक्सरसाइज करना है। व्यायाम जो है विविध प्रकार के व्यायाम है, कार्डियो है, लोअर बॉडी एक्सरसाइज है, अपर बॉडी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जुम्बा है, योगा है, ये अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज है। हम हमारे फोरम में अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं। सोमवार को योगा और स्ट्रेचिंग रहेगा, सूर्य नमस्कार रहेगा, तो मंडे को कार्डियो या एरोबिक्स होता है, ट्यूसडे को। और वेनसडे को क्या होता है कि अपर बॉडी, फिर बाद में लोअर बॉडी एक्सरसाइज, बाद में मूविंग एक्सरसाइज या पार्टनर एक्सरसाइज रहता है, और फिर जुम्बा भी रहता है। इस तरह से हमारे फोरम में अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज होते हैं, और कॉम्बिनेशन में हमें सभी एक्सरसाइज हमें मिलते हैं। और ये जो हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें वो वजन कम करने में भी हमें, और फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है, और बॉडी मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, और उससे भी वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है, और स्किन पर भी ग्लो आता है। अभी और फिर से एक बार हम देखेंगे कि व्हाट आवर बॉडी नीड्स। हाँ, 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन, 30% फैट्स, विटामिन और मिनरल्स भी हमें एक जरूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी जरूरी रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हमारे हमें हमारे खाने से प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता है, इसलिए हमें अपनी जो हर्बल लाइफ लाइन है, जो नॉन वेज खाते हैं उसमें फिश में ओमेगा 3 मिलता है। वो अगर खाएंगे तो भी थोड़ी बहुत बहुत प्रॉपर थोड़ी बहुत मात्रा में, वो जो क्वांटिटी है वो फुल हो जाएगी। मगर आप अपना हमारा जो है हर्बल लाइफ लाइन जो कैप्सूल है वो भी आप यूज कर सकते हैं।
मैं तो रोज लेती हूँ। और हाइड्रेशन भी प्रॉपर मेंटेन करना है, ये हमने देखा है। फिर से एक बार स्लाइड और एक बार रिमाइंड कर दे रही हूँ। और जो है लास्ट पांचवा जो है, लास्ट नहीं है, दो बाद में बताने जा रही हूँ मैं। और पांचवा जो है अपना पिलर जो है पॉजिटिव माइंड सेट। हाँ, हम हमें क्या हमारे मन में क्या रहता है, हर बार अलग अलग विचार आते हैं। कुछ न कुछ विचार आने लगते हैं, कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ बुरे रहते हैं। हम हमें उन विचारों को रोकना नहीं, क्योंकि हम उन्हें जितना रोकेंगे उतना वो ज्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं। और और वो जाते ही भी नहीं है। हाँ, अच्छे विचार अगर आपको मन में अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो हमें क्या करना है, अच्छे विचार पर मन हमें एकाग्र करना है। और बुरे विचार एक अच्छे विचार पे हम एकाग्र करेंगे तो हम अच्छा ही होते रहता है। हाँ, इसीलिए हमें और अच्छे विचार रखना चाहिए, पॉजिटिव माइंड सेट रखना चाहिए। और मैं वेट लॉस के बारे में बताना चाहूंगी कि अगर आपको आपका माइंड सेट पॉजिटिव रहेगा तो रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा। अगर आपको आप बार बार हम क्या करते हैं, क्या इस फोरम से जुड़ने के पहले बहुत सारे कुछ ना कुछ ट्राई कर किया रहता है वेट कम करने के लिए, मगर अपना वेट नहीं कम हुआ रहता है। तो हम क्या ये सोचते हैं कि अरे बाबा मैंने स्टार्ट तो कर दिया, होगा कि नहीं होगा, इतना मैंने करके देखा है, ये इससे क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा आप विचार करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप विचार करते रहेंगे मेरा वजन करेंगे तो आपका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका आइडियल वेट पर भी आप आ सकेंगे, और आप वेट लॉस मैराथन में विनर भी हो सकेंगे। इसलिए हमें है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। पॉजिटिव अगर माइंडसेट रहेगा तो आप हैप्पी भी रहेंगे, मोटिवेटेड भी रहेंगे। आपको जो भी काम करना है वो प्रॉपर काम कर सकेंगे और स्ट्रांग भी बने रहेंगे। इसीलिए हमें पॉजिटिव विचारों पे कंसंट्रेशन करना है। और अगर आप निगेटिव विचार करते रहेंगे तो क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाने की वजह आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। और कुछ मतलब स्ट्रेस बढ़ जाने की वजह से भी आपका वजन बढ़ जाता है। इसलिए हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है। इस उसके लिए हमें इस फोरम को डेली ज्वाइन करना है, डेली एक्सरसाइज के लिए ज्वाइन होना है। आप अगर एक्सरसाइज भी रोज करेंगे तो भी आप आपका स्ट्रेस कम होने में मदद होगी। और साथ में हम जो जो भी डांस करते हैं तो आप जैसा भी आए वैसा आपको करना है, ताकि आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं। इसलिए हमें जैसा है वैसे हमें जुम्बा जो है वो भी करना है। यस, ये तो हो गए पांच पिलर्स। मैं एक दो पिलर बताने जा रही हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। आप हमारे हेल्थ के लिए दूसरा जो पिलर है कम्युनिटी, ये भी बहुत जरूरी है। कम्युनिटी अगर अब हम साथ में अगर कौन सा भी काम मिलके करेंगे तो रिजल्ट अच्छे से आता है। कम्युनिटी अगर हम जिस जिस लोगों में जो पांच लोग हैं में हम उठक बैठक करते हैं, उसी तरह से हम हमारे हमारे विचार हो जाते हैं, उसी तरह हम सोचने लगते हैं, उन्हीं के जैसे हम बन जाते हैं। इसीलिए हमारी जो हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो भी हमारा जो गोल है उनका भी वो ही गोल रहेगा। तो हम वो गोल अच्छे से मतलब वो पा सकेंगे। इसलिए हमें कम्युनिटी बहुत जरूरी है। और हम इस फोरम से जुड़ने के बाद हमें एक कम्युनिटी मिल जाती है, मिल जाती है जो कि जिनका उद्देश्य है टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। इसलिए हमें इस कम्युनिटी से रोज जुड़ते रहना है। अगर सुबह 6 बजे एक्सरसाइज के लिए जुड़ना है तो हम और लास्ट तक बने रहना है, तो हमें कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होते रहता है। और हम जो हमारा जो गोल है, हेल्थ जो गोल है वो हमें मिलता है। यस। और लास्ट का जो है सेवंथ जो है पिलर है, आप कोई गेस कर सकेगा? यस, फटाफट चैट चैट बॉक्स में डालना है। यस, कितने लोग सुन रहे हैं मैं वो देखना चाहूंगी। कितने लोग क्या अटेंटिव है? सिक्स क्या हो गया? सिक्स तो पॉजिटिव माइंड स्लीप भी हो गया।
हो गया कम्युनिटी, 7th। यस कुछ तो हो गया, मगर और एक है। यस, मैं वही बता देती हूँ। अब हमें हेल्दी रहने के लिए हॉबी रहना भी जरूरी है। कुछ ना कुछ हॉबी रही तो आप उस हॉबी में अपना मन लगा सकेंगे, और आपको जो भी स्ट्रेस आएगा तो उसके हिसाब से आप प्रॉपर ये करते रहेंगे। आपका आपके हॉबी अगर बुक रीडिंग है तो बुक रीडिंग कर सकते हैं, एंड सिंगिंग है तो सिंगिंग पर कर सकते हैं, डांसिंग है डांसिंग, या कुछ ना कुछ कढ़ाई बुनाई करना, ये भी किसी की हॉबी रहती है, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो आपको हॉबी अगर रहेगी, या गाना सुनना, गाना गाते गाते नहीं आएगा तो भी आप गाना सुनना पसंद करेंगे, वो भी एक हॉबी रहती है। अगर वो आपको हॉबी रहेगी तो आप मतलब अ, जब हम ये रहते क्या बोलते हैं उसको, यंग है, तो उसको उस हॉबी के बारे में हमें हमें मतलब कुछ जरूरत नहीं लगती है, या हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। हमारी जैसे जैसे बढ़ती है तो हमें कुछ ना कुछ सहारा चाहिए होता है। तो हमें अगर हॉबी रहेगी तो हम उसमें हम मन लगा सकेंगे, इसीलिए और हेल्दी भी रह सकेंगे, इसलिए हमें हॉबी की बहुत जरूरत है। यस। यस, ये हो गया एक दो 7th पिलर पिलर। और नेक्स्ट है, यस, थैंक यू, थैंक यू, बहुत टाइम ले लिया मैंने इस। थैंक यू, और थैंक यू माय कोच डॉक्टर रमा मोरे मैम। सॉरी, मैंने पहले नाम लेना भूल गई, ये कोच भी जरूरी रहता है और कोच का नाम लेना भी जरूरी है।